श्रद्धास्पद आत्मवृंद तोताराम ढूंढियाल जिज्ञासु का सादर प्रणाम स्वीकारिएगा। बचपन से वर्तमान तक नामक पुस्तक के पृष्ठ संख्या 62 में प्रकाशित पुत्र के रूप में शीर्षक से आगे बाँच रहा हूँ। मैं पुत्र के रूप में कितना सफल हुआ इसका विश्लेषण है। कृषि कार्य, जंगल से घास, लकड़ी, पिरूल, शौला लाने, गोपालन, परिवार सदस्य हेतु भोजन बनाना, बर्तन और वसन प्रक्षालन आदि आदि कार्यों में तकलीकी भांति घूमती माँ को मुझे नियमित स्नान कराने का अवसर मिलता ही नहीं था। प्रायः रात्रि में भोजनोपरांत थकी होने पर भी माताश्री अपने लिए तो नहीं किंतु मुझे नहलाने के लिए समय अवश्य निकालती थीं। मेरा मुंड कटोरती, लीखा जुआन ढूंढती हुई कहती, बुबा म्यार आँख फुट गई, मैं आँखें नहीं देख दो। तब मैं कहता, वे चिंता नहीं कर, जब मैं बड़ हूँ लो तो मैं तो एक उन्हीं चश्मा ले जन दाजी के पैर हरा दी। किंचित संतोष होता है कि उनके बैकुंठ धाम गमनोपरांत तद निमित्त यहाँ भौतिक संसार में करणीय क्रियाकर्म, शास्त्रीय विधि विधान और क्षेत्रीय परंपरानुरूप निर्देशित नियमों के तहत मैंने पूर्णतया संपन्न किए। जैसे हवीख सिरभद्र करके हरिद्वारस्थ कुशा घाट में प्रतिमाह पिंडदान दिए, साल भर तक धरातल में ही सोया। माँ जी के लिए दूध छोड़ने की परंपरा है हमारे यहाँ। मैंने तो दूध निर्मित दही, मक्खन, घी, मलाई, मिठाई, रबड़ी तक भी छोड़ दी थी। एनसीसी के प्रशिक्षण में चमड़े के जूते नहीं पहने। 5 जून सन 1981 को बद्रीनाथस्थ ब्रह्म कपाली में माँ के नाम पिंडदान दिए। विक्रम संवत 2038 सन 1981 अक्टूबर में प्रकाशित मेरी प्रथम पुस्तिका गाँव जाऊँ शहर को माताश्री पिताश्री को समर्पित करके किंचित शांति का आभास हुआ। इसके अलावा विक्रम संवत 2068 सन 2012 जनवरी 28 के दिन प्रकाशित गढ़वाली गीत संग्रह नामक पुस्तक में भी, अर्थात दोनों पुस्तकों में माँ जी के निमित्त गढ़वाली भाषा में जो स्वरचित सरस्वती वंदना, पद, भजन, गीत प्रकाशित किए वे यूट्यूबस्थ मेरे गानों के गंगा श्याणु का समुद्र नामक चैनल में भी अंकित हैं। माँ जी के अभाव को आजीवन ही अनुभव करते हुए उनके महत्व को प्रस्फुटित करती श्रद्धांजलि रूपेण उन्हीं समर्पित रचनाओं को रच और गाकर मन को कुछ हल्का करने का प्रयास किया। उस उम्र में मैं माँ जी की कुछ भी सेवा नहीं कर पाया, यह दुख सताता ही रहता है। पिताश्री ने जीर्ण हो चुके शिव पुराण ग्रंथ पर नई जल्द लगाने का कार्य सौंपा। मैं देहरादून से उनके मनोनुकूल कार्य करके लाया तो बहुत ही प्रसन्न होकर उन्होंने उस ग्रंथ के प्रथम पृष्ठ पर ही मेरे लिए शिवजी की ओर से दुर्वा लिखी। सन 1972 जुलाई में प्रथम बार मेरी नौकरी लगी। उसका पारिश्रमिक प्रतिमाह मात्र 136 रुपये मिलने पर संपूर्ण राशि पिताश्री के चरणों में मैंने सौंपी। प्रतिमाह देता था, भले ही वे बाद में मुझे ही दे देते थे। सन 1981 शरद ऋतु में तल्लीताल नैनीताल से गाँव जाऊँ या शहर नामक पुस्तक को प्रकाशित करा के लाते ही उनके श्री चरणों में प्रणाम करके भेंट की। उस समय चौक की दीवार में धूप सेक रहे थे। अपने को समर्पित प्रकाशित देख पढ़ के पिताजी ने बहुत ही खुश होकर अनेकानेक शुभाशीर्वाद दिए थे। उस समय छायांकन की आम सुविधा न होने से माताश्री के प्रतिबिंब का अभाव खलता है। पिताजी ने अपना छायांकन दिल्ली में आकर्षित करवाया था, जो कि स्थापित पूजा स्थली में नित्य पूजित होते हैं। उनके जीते जी प्रातःकाल उठकर उनके श्री चरणों को छूकर प्रणाम करके ही आशीर्वाद लिया करता था। मैं उनके दिए विचारों संस्कारों का पालन आजीवन करता चला आ रहा हूँ। उत्कोच अस्वीकार करके नौकरी से 4 साल पूर्व ही त्यागपत्र देते समय उन्हीं के कथन का अनुपालन किया था। उन्होंने कहा था, बुबा घाट खैले पर मुख न लागी। हम दंपति झिझक के मारे किसी के सामने भी बातचीत नहीं करते थे, तो पिताजी के सामने में भी हम बातचीत नहीं करते थे। मैंने गृह लक्ष्मी को कहा होता था कि जब हम खाना खा रहे हों तो मेरे को एक ही बार में दे देना, मैं दोबारा नहीं मांगूंगा। हाँ, जब बच्चे हो गए तब उनके सम्मुख थोड़ा थोड़ा हम सामान्य बात सुई लगाने लग गए थे। अस्तु
मेरे द्वारा उनके प्रतिबिंब सहित उनके अनेक विशेषताओं युक्त आदर्श जीवनी गढ़वालस्थ कोटद्वार से प्रकाशित गढ़ गौरव मासिक पत्रिका के गणतंत्र दिवस सन 2003 के विशेषांक में प्रकाशित कराने के योग से पूर्व ही वे बैकुंठ धाम चले गए थे। विक्रम संवत 2072 सन 2015 में देवता ग्रह और पूजा तथा विक्रम संवत 2073 सन 2016 में प्रकाशित भजन संग्रह पुस्तकें भी माता श्री पिताश्री के साथ ही मामी श्री मामा श्री दंपति, सासू श्री ससुर श्री दंपति, भाभी श्री भ्राताश्री दंपति अर्थात मातृ पितृ ससुर वंश के साथ साथ पट्टी ढौंडियालस्थ ग्राम डंडखिल के पितृस्वरूप बोडी श्री बौड़ा श्री एवं वैदिक संस्कृति के संस्थापकों उन्नायकों के श्री चरणों में समर्पित किए। शरदकालीन श्राद्ध पक्ष में आने वाली चतुर्दशी के दिन देहरादूनस्थ जोगीवाला चौक परिक्षेत्रस्थ बद्रीपुर अपना घर बाल एवं नारी कल्याण समिति में पल एवं शिक्षित हो रहे बच्चों, उनकी सेवा शुश्रूषाकर्ताओं सहित मध्यमान 50 यह संख्या घटती बढ़ती रहती है। मानवों को सन 2015 से मांझी पिताजी के नाम भोजन टीका पिठाई दक्षिणा देकर सम्मानित करता चला आ रहा हूँ। इन्हीं बच्चों की सेवा के लिए सन 2019 से प्रतिमाह हम दंपति के नाम 1000 रुपये अलग से भी देता चला आ रहा हूँ। निरभिमान पूर्वक स्वांतः सुखाय उक्त सेवा का योग कब तक बनता रहेगा प्राणदाता परमात्मा ही जानेंगे और वही जानते भी हैं। अस्तु ओम। प्राणदाता परमात्मा की दुर्वा देणी हुआ, बाग देवी की दुर्वा देणी हुआ, दूब से मोलियाँ चाम से फूलियाँ। ओ